Hello, my guys. I welcome you to my YouTube channel English Classes with Shashi Singh. And here in this video, we will discuss on the remaining portion of the chapter that was Love Across the Salt Desert. It was from your book Panorama and class 12th, as you all know, RBSC board. So, still we discussed about that Nazab has left his home, means from his village Khabda. He has left for Pakistan for his love Fatima. Okay, so this was the time when he was all alone. He was not with his father and his uncle named as Jamman, who was the smuggler who always used to keep the rangers happy across the border. So they all were not with him. ये लोग उसके साथ में नहीं थे. This time he was all alone, बिल्कुल अकेला गया था और फातिमा को लेने के लिए गया था. So still we know all about that कि उसी टाइम पे जब नजब वहाँ से चला जाता है अपने विलेज खावदा से, जब वो चला जाता है तो नजब ये जो जम्मन है जो कि स्मगलर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जब उसको पता चलता है इस बारे में. और वो उसके फादर आफ्ताब के पास में जाके काफ़ी सारी चीज़ों को बोलता है कि ये फालतू का नाटक क्यों कर रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारा नाटक नहीं समझता. ये सारी चीज़ें जब नजब के फादर आफ्ताब इधर उधर उसको खोजने के लिए जाते हैं तो वो इस चीज़ को बोलता है कि ये ड्रामा तुम किसको दिखा रहे हो. ठीक है, अब इससे प्रीवियस हमने ये भी देखा था, लास्ट पैराग्राफ हम लोग पहले देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस सेड द ओल्ड रॉग्यू पायसली. देखिए ये जो लाइन था मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, और सेकेंड वीडियो अपना ये इस चैप्टर से है. तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, पेज नंबर 33 तक इसको. तो लास्ट पैराग्राफ को इंक्लूड करते हुए हम लोग आगे चलते हैं कि मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस मीन्स व्हाट की जो ओल्ड रॉग्यू है, रॉग्यू मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रॉग्यू का मतलब होता है कनिंग. ठीक है, तो ये जो ओल्ड कनिंग पर्सन है वो पायसली बोलता है एट द मोमेंट कि अल्लाह उसको सेफली आउट ऑफ दिस कर दे, मतलब इससे बाहर निकाल दे, मतलब सेफली उसको वापस ले आए. किसको? नजब को. तो कौन कहता है इन वर्ड्स को? इन वर्ड्स को जम्मन बोलता है जब उसको पता चलता है कि नजब यहाँ से खाबदा से चला गया है पाकिस्तान. ठीक है, ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब. तो नजब के जो फादर थे आफ्ताब वो सोचने लगे कि ये बिल्कुल मुंह से तो इतना अच्छा बोल रहा है कि वो अल्लाह प्रोटेक्ट हिम और ये सारे वर्ड्स बोल रहा है, बट इसके जो माइंड है ना उसमें तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रहा होगा. ठीक है, और वो क्या सोचते हैं आफ्ताब, नजब के फादर, और क्या सोचते हैं दैट नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद वल्चर्स हॉवरिंग अराउंड. वो बोलते हैं कि ये शायद ऐसा सोच रहा होगा कि जो नजब है उसका बुरा हो जाए, और बोले कोई चीज इसको प्लीज नहीं करेगी. प्लीज मीन्स होता है हैप्पी. नथिंग वुड प्लीज हिम, कोई चीज उसको खुश नहीं कर पाएगी मोर देन टू सी नजब, जब तक कि वो देख ना ले, या इससे ज्यादा कि वो नजब को ना देख ले टर्न होते हुए कैरियन में. कैरियन का मीनिंग होता है बच्चे रॉटन मीट. एक रॉटन मीट में टर्न होते हुए ना देख ले जिसके ऊपर जो वल्चर्स हैं वो हॉवरिंग कर रहे हो चारों तरफ. देखिए वल्चर्स होते हैं गिद्ध जैसा एक जानवर जिसको हम देखते हैं कि जब भी कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है तो उसकी आकाश में चारों तरफ सर्कलिंग करते हुए ये जो वल्चर्स होते हैं वो हॉवरिंग करते हैं. हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना. ठीक है, चारों तरफ मंडराते हैं. तो बोले कोई भी चीज़ इसको प्लीज नहीं कर पाएगी इससे ज़्यादा कि नजब जो है ना वो एक रॉटन मीट में टर्न हो जाए और उसके ऊपर वल्चर्स हॉवरिंग कर रहे हों. तो ये सोच तो ऐसा रहा होगा, लेकिन मुंह से कितना अच्छा बोलता है दैट मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस. चलिए अब आगे चलते हैं. आज से सेशन अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो यहाँ से स्टार्ट अपने को करना है. तो बोलते हैं डोंट वरी जम्मन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू. आफ्ताब बोलते हैं कि जमन चिंता मत कीजिए आप, और अल्लाह विल सी हिम थ्रू. देखिए सी थ्रू का मतलब होता है प्रोटेक्ट. तो प्रोटेक्ट हिम मीन्स अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिम. वो कहना चाहते हैं जमन को कि जमन तुम चिंता मत करो, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिम. ही सेड टेस्टली. टेस्टली का मतलब होता है फोर्सफुली, मतलब किसी बात पे जोर दे के बोलना. एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस. एंड एट द टाइम व्हेन द स्मगलर जमन वाज स्टैंडिंग देयर एट द डोर ही बैंग्ड इट हार्डली. तो वो इसको जोरों से धक्का दे देते हैं. अब क्या होता है, एज जमन टॉक्ड ऑफ, सॉरी टॉक्ड नहीं, इट इज नॉट टॉक्ड, स्टॉक्ड ऑफ. एज जमन स्टॉक्ड ऑफ. स्टॉक्ड ऑफ का मतलब होता है मतलब किसी एक एंग्री मैनर्स को शो करते हुए वापस मुड़ना. ठीक है, सो एज एट द टाइम व्हेन जमन वाज मूविंग बैक with anger, Aftab went
इन टू ब्रेक द न्यूज ऑफ देयर सन्स एस्केपडे टू हिज वाइफ। तो उस टाइम पे ही जो आफ्ताब है, नजब के जो फादर हैं, वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इस न्यूज को ब्रेक करने के लिए। कौन सी न्यूज को भाई? देयर सन्स एस्केपडे, अपने बेटे के एस्केपडे। एस्केपडे का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि मिसचीव या फिर हाँ गलती बोल सकते हो उसको। तो अपने बेटे की जो गलती थी, यानी उनके बेटे की जो गलती थी, उसकी न्यूज को ब्रेक करने के लिए अपनी वाइफ के पास वो जाते हैं, मतलब नजब की मदर के पास जाते हैं। शी वुड फेंट ही थॉट, वो सोच रहे थे कि जो मदर है नजब की वो फेंट हो जाएगी। फेंट का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना। वो बेहोश हो जाएगी जब ये वो इस न्यूज को सुनेगी कि जो नजब है वो अक्रॉस द बॉर्डर चला गया है। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल्स। तो ये जो फादर है नजब के, ये पाते हैं कि जो नजब की मदर है वो मड वॉल के पास में, मतलब मिट्टी की जो दीवार है उससे सट के बैठी हुई है और क्राउचिंग की है, मतलब अपने घुटनों के बल पे बैठी हुई है। एंड शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस। मीन्स व्हाट, ये बोलते हैं कि जो नजब की मदर थी वो ब्लिंक नहीं किया, मतलब एक आंख भी नहीं झपकाई उसने सरप्राइज से। जब उसको ये चीज मैंने बोला तो उसने एक आंख भी नहीं झपकाई। शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी अलोंग विद हर सन एंड नेवर एवर ब्रीथ्ड अ वर्ड अबाउट इट। और ये जो लेडी थी वो वेस्ट डीप थी। देखिए नेक डीप एक फ्रेज होता है, नेक डीप, ठीक है, मतलब गर्दन तक किसी चीज में होना, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा होना। लेकिन यहाँ पे वेस्ट डीप है, मीन्स व्हाट, कि वो पूरी नहीं थी, उसमें वेस्ट डीप थी, कमर तक धसी हुई थी। किसमें? इस कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है बच्चे षड्यंत्र में। अपने बेटे के साथ में नेवर इवन ब्रेथ अ वर्ड अबाउट इट, और उन्होंने इससे रिलेटेड एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। हिज आईज फेल ऑन हर बेयर आर्म्स। अब जो नजब के फादर हैं आफ्ताब, उनकी आईज कहाँ जाती हैं? हर मीन्स अब नजब की मदर के बेयर आर्म्स पे जाती हैं, मीन्स खाली हाथों पे जाती हैं। मीन्स हर हैंड्स वर विदाउट बैंगल्स, उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थी नजब की मदर के। तो नजब के फादर क्या पूछते हैं? वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल्स माय फादर गेव यू वुमन, कि वुमन वो जो गोल्ड बैंगल्स मेरे फादर ने दिए थे वो कहाँ हैं? तो उसकी जो मदर है नजब की, वो बोलती हैं यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लोव्स, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नजब उनको क्लोव्स के साथ में लौटा देगा। मीन्स व्हाट, कि अब वो बता देती है कि नजब जो है वो पाकिस्तान चला गया है। आगे देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि किस रीजन से गया है। इवन द लेडी न्यू, इवन द नजब्स मदर न्यू दैट वेरी वेल, कि वो क्यों गया है, बट वो उसके फादर को नहीं बताती हैं। तो होता क्या है, द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप द ब्रिस्क पेस। वो साइड दूसरी थी, अभी दूसरी साइड स्टार्ट हो जाती है, हम लोग नजब के पास पहुंच जाते हैं। और लॉन्ग स्ट्राइडिंग जो अल्लाह रखा है, स्ट्राइडिंग का मतलब होता है स्टेप वाला, ठीक है ना, स्टेपिंग जो अल्लाह रखा है, लॉन्ग स्टेपिंग करने वाला, लंबे लंबे कदम रखने वाला जो अल्लाह रखा है, वो कैप्ट करता है, मतलब रखता है ब्रिस्क पेस, मीन्स तेज स्पीड, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, बहुत तेजी से चलता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉप द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल। और होता क्या है कि जो साउथ विंड है, स्ट्रॉन्ग साउथ विंड है, कोरी क्रीक से निकलने वाली, वो नजब के नॉस्ट्रिल्स में उसकी जो टैंग है, टैंग का मतलब होता है बच्चे स्मेल, तो नजब के नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल मीन्स नथुने या नोज आप उसको बोल सकते हो, तो नजब के नोज में वो कोरी क्रीक की जो टैंग है, जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो जो कि स्ट्रॉन्ग साउथ विंड के साथ में आ रही है, वो जाती है, पहुंचती है। ही फॉलोड द स्टार्स, आगे बोलते हैं कि वो स्टार्स को फॉलो करता है, मिल्की वे को फॉलो करता है, ग्रेट बियर को फॉलो करता है, ग्रेट बियर मीन्स द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को फॉलो करता है और नॉर्थ की तरफ चलता है। बिफोर डॉन ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन फॉर अ सैंडी एलिवेशन palisaded with the bones of dead animals, told him that he had arrived at Sarabela over 20 miles from Kala Dungar. What happens now कि before dawn, DAWN जो वर्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, ठीक है ना। तो उससे पहले का जो टाइम होता है उसको डॉन बोला जाता है, तो सनराइज से पहले का जो टाइम होता है। तो ये जो लड़का था नजब, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है वेरी अर्ली मॉर्निंग, और कहाँ पहुंच जाता है? जहाँ सैंडी एलिवेशन था। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे जो बालू थी वो हाइट पे थी, मतलब मिट्टी के ऊंचे टीले थे जो कि
पैलिसेडेड थे, पैलिसेडेड का मतलब होता है सराउंडेड, क्या होता है बच्चे, सराउंडेड थे, किससे सराउंडेड थे भाई, बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स के बोन से सराउंडेड थे, ठीक है ना, वो सैंडी एलिवेशन पे पहुंच जाता है जो कि डेड एनिमल्स के बोन से सराउंडेड था। टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव्ड एट सारबेला, और इस चीज ने उन डेड एनिमल्स के बोन्स ने या बोन्स से उसको पता लगा कि अभी वो कहाँ पहुंच गया है, सारबेला पहुंच गया है, जो कि 20 माइल्स डिस्टेंस पे था काला डूंगर से, जहां उसने होमेज पे किया था पंचमई पीर को। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, वो अभी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से काफी दूर था। हियर ही रेस्टेड, यहाँ वो रेस्ट किया उसने। एंड ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वर इम्पॉसिबल, और बोला गया कि डे लाइट में क्या था, दिन के उजाले में जो मूवमेंट्स थे वो इम्पॉसिबल थे, हो ही नहीं सकते थे मूवमेंट्स, बिकॉज इंदस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, क्योंकि जो इंदस रेंजर्स थे वो देख रहे हो सकते थे अपने बैम्बू वॉच टावर से, मीन्स बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे बैम्बूज को लगा के, वो वॉच टावर्स लगा के अपने वहां से अपने बाइनोकुलर्स के थ्रू देखते रहते थे। सो ड्यूरिंग द डे लाइट इट वॉज नो मूवमेंट पॉसिबल। आगे है कि एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकम अ मिराज, और आगे बोलते हैं राइटर कि उस हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, डेजर्ट की गर्मी की वजह से सब कुछ एक मिराज के जैसा लग रहा था। मीन्स व्हाट की कंफ्यूजिंग था, सारी चीजें कंफ्यूजिंग थी। अ डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर, यानी कि थोड़ा सा भी मूवमेंट किसके अंदर, सैंड के अंदर, ऐसा लग रहा था कि स्प्लैश ऑफ वाटर हो रहा है, मीन्स लहरदार पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ऐसा वो सैंड को देख के लग रहा था दिन की गर्मी में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। आगे बोलते हैं कि अ फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव अपीयरेंस ऑफ अ ग्रोव, गेव द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रोव, तो कि जो एक फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है स्ट्रेंज, और स्टंटेड मीन्स स्मॉल, तो स्ट्रेंज और स्मॉल जो कैक्टस था वो एक ग्रोव के जैसे, मतलब एक बड़े पेड़ के जैसे अपीयरेंस दे रहा था, लुक दे रहा था। एंड अ कैमल लुक्ड लाइक अ ह्यूज प्री हिस्टोरिकल एनिमल ऑन द मूव, और जब मूवमेंट कर रहा था तो कैमल भी कैसा लग रहा था, एक प्री हिस्टोरिकल एनिमल के जैसा लग रहा था। एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस्ड थ्रू बाइनोकुलर्स, कोई भी मूवमेंट डे लाइट में नोटिस किया जा सकता था बाइनोकुलर्स से, किसके, इंदस रेंजर्स के। व्हेन द सन केम नजब took his first drink of water from his chagall. So what happened when the sun came up means when the sun rise and it started heating, then he took his first drink of water from his chagall. तब वो अपनी पहली ड्रिंक लेता है, घूंट लेता है अपने चैगल से। चैगल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, द बॉटल्स विच दे यूज, बिग साइज bottles which they use and they keep them hide with different kind of objects, उनको ढक के रखते थे जिससे कि जो पानी है वो ठंडा रहे। At noon he had his first meal, dry stole bread with onion, और नून में वो अपना पहला खाना लेता है जिसमें उसके पास में क्या था, सूखी हुई जो बासी ब्रेड थी वो थी, और एंड विद अनियन, प्याज के साथ में। By now thoughts about Fatima took a wise like grip over him, but the thoughts of Fatima took him in his grip. विचार जो फातिमा के उसके माइंड में चल रहे थे उन्होंने उसको अपनी ग्रिप में ले लिया। एंड नाउ एंटायर नाइट ले बिटवीन देम, वो सोचने लगा कि अभी पूरे जो नाइट है वो बीच में है मेरी और फातिमा के। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, व्हेन द डिस्टेंस उसके और फातिमा के घर के बीच का सिर्फ कितना था, 10 माइल्स का था। He thought of it made him writhe, even as the sun started heating its hammer on the anvil of the desert. आगे की जो ये जो थॉट थे, मेड हिम रिथ, रिथ का मतलब है बेटा एक्साइटेड, तो इन थॉट्स ने उसको एक्साइटेड कर दिया। और जब सन स्टार्ट कर चुका था अपनी हीटिंग को अपने स्टेमर से, सॉरी अपने हैमर से, देखिए हैमर का मतलब हथौड़ा होता है बट हियर इट इज़ फॉर सन रेज, रेज के लिए यूज हुआ है कि सन ने स्टार्ट कर दिया था हीटिंग करना अपनी रेज से ऑन द एनवाइल ऑफ द डेजर्ट, मीन्स डेजर्ट का जो एक तरीके से कहो लेयर था, उसका जो क्रस्ट था उसको तपाना शुरू कर दिया था। अ विफ ऑफ द चैंगी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल अगेन, तो विफ का जो मीनिंग है यहाँ पे ये है एक झटका या झोंका, जिसको आप कहो क्या, झोंका। तो साउथ विंड का एक झोंका क्या कर गया, फिर से उसके नॉस्ट्रिल्स में एंट्री कर गया, मतलब फिर से उसके नॉस्ट्रिल्स में पहुंच गया। But this time it brought with it a thin dappled veil of cloud, patches of which lay overlapping like fish scalps. लेकिन इस बार जो है ना,
थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड वहाँ पे थे। इस साउथ विंड के साथ में थोड़े थोड़े क्लाउड्स थे जो जिनके पीसेस जो थे वो दिख रहे थे फिश स्कैल्प्स के जैसे। मीन्स जैसे फिश की बॉडी पे कुछ स्कैल्प्स इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे ही ये जो क्लाउड्स थे वो भी उन्हीं के स्कैल्प्स के जैसे दिख रहे थे। Within an hour, this corrugated cloud has covered a substantial portion of the sky. और विदिन टाइम क्या होता है, थोड़ी ही देर में ये जो कॉरुगेटेड का मतलब होता है लहरदार, ठीक है ना। ये जो लहरदार क्लाउड्स थे वो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई को कवर कर गए, मतलब ढक लिया उन्होंने पूरे आकाश को। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक अ स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड। ऐसा लग रहा था कि जो पूरा दुनिया है, जो पूरी वर्ल्ड है, वो स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड है। मीन्स जैसे बालू में इस तरीके की लेयर्स रहती हैं, लहरें रहती हैं, वेव्स रहती हैं, ऐसे ही लग रहा था कि आकाश में और धरती में, यानी कि सारी जगह पे सिर्फ इस तरीके की लेयर्स हैं, रिपल्ड बनी हुई हैं, जैसी कि सैंड में बनी होती थी। यस, दिस वॉज द टाइम, यही वो वक्त था। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। अपने टर्बन से उसने अपने सैंड को शूक किया, मतलब बालू को झड़ाया अपनी पगड़ी से। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, विच द पीपल यूज टू tie there on their head. Even as he harnessed his camel, he thought that Allah Rakha was looking at him quizzically. जब वो अपने कैमल को हार्नेस्ट कर रहा था, मतलब हार्नेस्ट का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्टार्स लगा रहा था, नो, ही वॉज कीपिंग हिम रेडी, उसको रेडी कर रहा था, तैयार कर रहा था चलने के लिए। तो वो सोचता है कि अल्लाह रखा ना उसकी तरफ देख के कुछ क्विजिकली कर रहा होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता होगा, कुछ प्रश्न पूछ रहा होगा अल्लाह रखा, जब मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, वो भी डे टाइम में। और वो डे टाइम में क्यों स्टार्ट हो गया चलने के लिए? बिकॉज some thoughts related to Fatima were there in his mind. That's why he got excited and he started journeying during the daylight. तो क्विजिकली ये सोचता है कि अल्लाह रखा क्विजिकली उसकी तरफ देख रहा होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल ही वाज अप टू। जैसे वो पूछना चाहता है कि अरे मूर्ख अब क्या करने वाला है, ऐसे करके। तो वो बोलता है कि शायद अल्लाह रखा ये पूछना चाहता है, मतलब अल्लाह रखा, मैंने आपको बताया नेम ऑफ द कैमल है, ऊंट का नाम है। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू, यानी इसके लिए नजब के लिए आया है कि कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे उसको अच्छे से पता था कि ये क्या है, मैडनेस है, पागलपन है। ड्यूरिंग द डे लाइट आप जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो, मीन्स दैट कि दिस इज द मैडनेस ऑफ अ काइंड। ही न्यू ऑफ ओवरवर्कड कैमल्स डाइंग ऑफ फैटिग्यू। वो जानता था कि ज़्यादा चलने से जो कैमल हैं वो फैटिग्यू हो जाते हैं, डाइंग ऑफ फैटिग्यू, थकान से मर भी जाते हैं। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ BSF एंड इंडस रेंजर्स आर एंड द मिराज चेकर्स, सबके बारे में जानता था। BSF की जो पेट्रोलिंग पार्टीज थी उनके बारे में भी, इंडस रेंजर्स के बारे में भी, मिराज चेकर्ड के बारे में भी, ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट के बारे में भी, सारी चीज़ें उसको पता थी। बट ही succumbed to a rush of blood and the face of Fatima beckoned him like a mirage. लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा और सिर्फ फातिमा का जो फेस था उसने उसको कंफ्यूज कर दिया और उससे वो बैकंड होके, अट्रैक्ट होके, विभोर होके चल दिया। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, पिलर नंबर 1066। नजब ने क्रॉस किया इंटरनेशनल बाउंड्री को, जो कि 1066 पिलर नंबर के पास में थी। He knew the track he had to take. उसको पता था कि उसको किस ट्रैक से जाना है। Bisecting the two posts of the Indus Rangers at जगतराई एंड विनगूर। उसको अच्छे से पता था कि जो दो पोस्ट हैं यहाँ पे, एक तो इंडस रेंजर्स की, एक तो जगतराई में और दूसरी विंगूर में, उनको किस तरीके से बाइसेक्ट करना है, मतलब उनके बीच में से किस तरीके से निकलना है, उसको अच्छे से इस चीज़ का पता था। बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली and from their watchtower they saw through their binoculars and this sleek camel, warped and distorted by the heat, shimmer into a lumbering leviathan. But he strayed ever so slightly. देखिए ये जो वर्ड अभी स्कम्ड हमने देखा था वो था अभिभूत होकर, मतलब उससे अट्रैक्ट होकर वो क्या कर देता है, चल देता है। फिर जब वो चल देता है वहाँ से, तो अब ये जो इंडस रेंजर्स हैं वो उसको देख लेते हैं भाई, अपने वॉच टावर्स पे खड़े होकर अपने बाइनोकुलर्स से वो उसको देख लेते हैं। स्ट्रे जो वर्ड आया है यहाँ पे, स्ट्रे, STRAY, इस स्ट्रे का मतलब होता है क्या, टू लूज हिज पाथ, अपना रास्ता खो देना, रास्ता भटक जाना, ठीक है ना।
उसको अच्छे से पता था कि उसको कहाँ से जाना चाहिए, बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली, वो थोड़ा सा क्या करता है, रास्ता भटक जाता है। एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर, जो इंडस रेंजर्स हैं वो अपने बाइनोकुलर से स्लीक एनिमल को, इस दुबले पतले कैमल को देख लेते हैं, दैट वॉज वार्प्ड एंड डिस्टॉर्टेड बाय द हीट शिमर इनटू अ लंबरिंग लेवियाथन। जो कि ये जो वर्ड आया है इधर वार्प्ड, वार्प्ड का मीनिंग होता है विकृत, एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब उसकी कंडीशन खराब हो चुकी थी काफ़ी इतना चलने के बाद में, वो डिस्टॉर्टेड हो गया था। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है उसका जो फॉर्म था वो बिगड़ गया था। एंड वेयर इट इज, हाँ, बाय द हीट शिमर, गर्मी की वजह से, एंड इनटू ए लंबरिंग लेवियाथन, और वो एक लंबरिंग लेवियाथन के जैसा लग रहा था। देखिए, लंबरिंग का मतलब होता है जो एक ऐसा व्यक्ति कहिए या जानवर कहिए जो कि हड़बड़ा के आगे बढ़ता है, और लेवियाथन का मतलब होता है एक सी एनिमल, आप इसको बोल सकते हो, मतलब एक सी एनिमल जो कि हड़बड़ा के आगे बढ़ता है, ऐसा लग रहा था हीट की वजह से। कौन? ये कैमल। तो स्लीक कैमल जो कि वार्प था, डिस्टॉर्टेड था, गर्मी की वजह से परेशान हो चुका था, और जो लंबरिंग लेवियाथन के जैसा लग रहा था, उसको वो लोग अपने बाइनोकुलर से देख लेते हैं। एन इंडियन स्लिपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद सेंदू लीफ, एक इंडियन क्या कर रहा है, स्लिपिंग कर रहा है, मतलब निकल रहा है उनकी टेरिटरी से विद अ तेंदू लीफ, वो भी तेंदू लीफ लेके, राइट अंडर देयर नोज, उनके बिल्कुल नाक के नीचे से एक इंडियन स्लिप कर रहा है उनकी टेरिटरी में तेंदू लीफ लेके, एंड दैट्स टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और वो भी बिना कोई हश मनी पे किए, मतलब बिना कोई रिश्वत दिए निकला जा रहा है। रेंजर्स ने ऐसा सोचा, दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, वो ऐसा सहन नहीं कर सकते। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट मीन्स दे कांट बियर इट, वो इसको सहन नहीं कर सकते थे। एंड देन नजर वॉज इन द ट्रेंस नाउ, इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन द स्क्रीन। नजब वॉज इन अ ट्रेंस, नजब एक ट्रेंस में आ गया, कंफ्यूजन में आ गया, और जो इवेंट्स थे अब वो फ्लैशिंग करने लगे उसके सामने, जैसे स्क्रीन पे फिगर्स फ्लैश करते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे ही इवेंट, सारे इवेंट्स अभी तक के उसकी आंखों के सामने आने लगे। The miles long chase, the firing from behind, the spent bullet flipping in the sand, and then the rising wind which churned the dust into his eyes and then rose between the hunter and the hunted. होता क्या है, माइल्स लॉन्ग वो उसको चेज करते हैं, मतलब द माइल लॉन्ग, मील तक की डिस्टेंस तक वो उसको चेज करते हैं। चेज का मतलब होता है पीछा करना, मीन्स जो रेंजर्स हैं, 10 रेंजर्स, वो उसको पीछा करते हैं 1 मील की डिस्टेंस तक, और पीछे से फायरिंग करते हैं। और जो स्पेंट बुलेट थे जो कि फ्लिपिंग हो गए थे, मीन्स घुस गए थे इन द सैंड, बालू के अंदर, एंड देन द राइजिंग विंड विच चर्न द डस्ट, और फिर उनसे जो विंड, या ये कहिए उन जैसे ही वो जो बुलेट्स थे, उनके जो गोलियां थी वो बालू के अंदर घुस रही थी, तो वहां से डस्ट ऊपर आ रही थी जो कि आंखों में जा रही थी, किसके, हंटर के भी और हंटेड के भी, मतलब शिकार के भी और शिकारी के भी। मीन्स वॉट की नजब की आंखों में और उन इंडस रेंजर्स जो कि उसका पीछा कर रहे थे उनकी आंखों में जा रही थी वो डस्ट। व्हेन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर लेटर ही वॉज ऑल अलोन इन द रन, और जब डस्ट जो है वो सेटल हो गया हाफ एन आवर लेटर, मतलब आधे एक घंटे बाद में जब डस्ट सेटल हो गया, तो उसने देखा नजब ने कि वो रन में अकेला था। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट फ्यू आर पास्ड इन डैश, अगले कुछ घंटे जो थे वो डैज्ड में बीते, मतलब एक तरीके से डैज्ड का मीनिंग आप कह सकते हो शॉकिंग होते हुए, कि हाउ आई एस्केप्ड, अब कैसे मैं बचा हूँ, इस तरीके से उसके डैज्ड में बीते, स्तब्धता में बीते। ही वॉज मोर्टली स्केयर्ड दैट अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फैटिग, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता था, और वो डरा हुआ था कि कहीं उसका अल्लाह रखा जो कैमल है वो फैटिग्यू से डाई ना हो जाए। फैटिग्यू का मतलब होता है टायर्डनेस, थकान से मर ना जाए। टू ईज हिम टू हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, उसके बर्डन को ईज करने के लिए, उसके वजन को कम करने के लिए उसने उसके बगल में चलना शुरू कर दिया। विद इन एन आवर द सेल हैड स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट एंड स्केयर्ड देम विद एगोनाइजिंग
क्रैक्स। और फिर क्या होता है, विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर भीतर ही क्या होता है, जो सेल है, ये जो वर्ड SAIL सेल यहाँ पे यूज हुआ है, तैरना नहीं है इसका मतलब, ये सेल वर्ड यूज हुआ है इसके कैमल के लिए, है ना। तो विद इन एन आवर क्या होता है, जो सेल था हैड स्क्रैप्ड द कैलस। देखिए स्क्रैप्ड का मतलब होता है आप कह सकते हो कि स्क्रैच हो जाना, स्क्रैच हो गए, कहाँ पे हो गए, स्क्रैप द कैलस, कैलस होती है हार्ड स्किन, फ्रॉम हिज फीट, मतलब उसके पैर की जो हार्ड स्किन थी उस पर स्क्रैच हो गए, ठीक है ना, उसकी जो खाल थी वो निकल गई, एंड स्केयर्ड देम विद एगोनाइजिंग क्रैक, और फिर घुसने लगी। ये जो वर्ड आया है SCARRED, स्कैर्ड, इसका मीनिंग होता है क्या, भर जाना या घुस जाना। एगोनाइजिंग क्रैक्स जो उसके हो गए थे, दरारें जो हो गई थी उसके पंजों में, उस कैमल के पंजों में, उनमें वो भरने लगी। देखिए दोबारा से बता देती हूँ कि विद इन एन आवर क्या होता है, जो सेल था मतलब जो कैमल था उसके जो पैर की हार्ड स्किन थी, उसके फीट की जो हार्ड स्किन थी वहाँ पे स्क्रैच आ गई, मतलब वहाँ की खाल निकलने लगी, और वो क्रैक्स में जाके, तपती हुई क्रैक्स में, मतलब जब वो चल रहा था डे टाइम में, लेके चल दिया था अपने कैमल को, ठीक है, रेंजर्स से बचते हुए, तो एगोनाइजिंग जो उसकी क्रैक थी उनमें स्कर्ट कर रही थी, मतलब भर रही थी। अंडर अ हॉट चिन स्काई द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, स्काई बहुत ज़्यादा गर्म था और रन भी ब्लेजिंग कर रहा था। ब्लेजिंग का मतलब होता है धधक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था। थ्रोइंग अप वाइल निडल्स विच हर्ट द आईज, और निडल्स को बैक फेंक रहा था, थ्रोइंग अप ऊपर फेंक रहा था। निडल्स क्या है यहाँ पे बेटा, रेज हैं, किसकी, सन की। जो ब्लेजिंग सन था वो अपनी रेज को, अपने निडल्स को क्या कर रहा था, थ्रोइंग अप कर रहा था, ऊपर फेंक रहा था, जो कि हर्ट कर रही थी आईज को। एंड एज द रन पल्पिटेटेड इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मिराज, और जैसे जैसे रन पल्पिटेटेड हो रहा था, मतलब पल्पिटेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म होना या धड़कना, या फिर ये कहिए कि ब्लेजिंग होना। जैसे जैसे जो रन था वो गर्म हो रहा था, हॉन्टेड हिम, इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मिराज, तो ये अपने मिराज से, अपने कन्फ्यूजन से उसको डरा रहा था, किसको, नजर को डरा रहा था। पूल्स ऑफ शैडो मीन्स क्या, कि छाया के पूल्स उसको दिखाई दे रहे थे। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर मीन्स कि पानी का आधा बना हुआ चंद्रमा उसको दिख रहा था वहाँ पे रन के अंदर। एंड आवर्स ऑफ वेंडरिंग एज इफ इन ट्रेंस, और इस तरीके से उसकी घंटों की जो वेंडरिंग थी, वो जर्नी थी, वो ट्रेंस में ही निकल गई, मतलब इस तरीके के कन्फ्यूजन्स में ही निकल गई। अटैम्प्टिंग टू लिक द रिसीडिंग एजेस ऑफ द मिराज, और वो कोशिश करता रहा इस मिराज को क्या करने की, रिसीडिंग करने की, इससे बाहर निकलने की, कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। देन लाइट थिनिंग अवे, फिर जो लाइट है वो थिनिंग अवे हो जाती है। एंड एन आवर और 2 लेटर, 1 या 2 घंटे बाद, एंड अ थिन प्लम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द डंग फायर, और उसको दिखाई देने लगता है क्या, स्मोक राइज होते हुए, डंग फायर का मतलब गायों के, भैंसों के गोबर का, जो को जला के जो फायर प्रोड्यूस की जाती है, उसका धुआं जो था वो निकलता हुआ उसको दिखाई देता है। लेटर डस्क टाइम के बाद में, अल्लाह बी प्रेज्ड ही वॉज नाउ विद इन रेंज, ठीक है ना, अब वो रेंज तक पहुंच गया था। कौन सी रेंज तक, पाकिस्तान की रेंज। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड एंड देन स्ट्रक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टोइज, उसने वेट किया नाइट के डिसेंड होने का, नाइट के होने का, रात्रि के होने का, और फिर चल दिया हॉबलिंग करते हुए ऑन हिज टोइज। टोज का मतलब होता है अपने पंजों के बल से चलना उसने शुरू कर दिया। फॉर दिस डेजर्ट ऑडिजी ही हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, इस डेजर्ट ऑडिसी में, मीन्स देखिए, और डेजर्ट का मतलब से जानते हो रेगिस्तान की, और ऑडिसी का मतलब होता है बच्चे जर्नी, क्या होता है, जर्नी। तो इस डेजर्ट ऑडिसी के लिए, इस डेजर्ट की जर्नी के लिए उसने कॉस्ट चुकाई थी अपनी हील्स को देके। हील्स का मतलब होता है एड़ी, यानी कि उसकी एड़ियाँ घायल हो गई थी। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लॉव सेलर्स डोर, और विद इन एन आवर वो क्लॉव सेलर के डोर पे पहुंच गया, मतलब किसके, काले शाह के, काले शाह की बेटी कौन, फातिमा के घर पे पहुंच गया। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन टॉय एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स, जैसे ही विंडो बार से वो ये जो फातिमा है वो सुनती है, तो वो एक पैनिक स्ट्रिकन डॉय के जैसे, किसकी आवाज़ सुनती है, नजब की सुनती है विंडो बार से। तो वो एक दुख से पीड़ित एक हिरणी की तरह, डॉय का मतलब होता है हिरणी, हिरणी की तरह क्या करती है,
अपने बेड से खड़ी होती है. It took some nexious moments for it to sink in that it was नज़ब. थोड़ा टाइम लगा उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि नज़ब है ये. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. जैसे उसने दरवाजे को खोला ऐसा लगा कि जो रूम में डार्कनेस थी वो सारी क्या हो गई है, लिट अप हो गई है, प्रकाशित हो गई है उसकी लस्ट्रस आइज से. उसकी चमकदार, लस्ट्रस मीन्स होता है ब्राइट, आंखों से चमकदार हो गई है किसकी, फातिमा की लस्ट्रस आइज से. देखिए लस्ट्रस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम, पूरा का पूरा, फिर से वही कह रही हूँ, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है. क्या है, हाइपरबोल है. क्यों है, क्योंकि फिर से ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे रूम को उसकी जो लस्ट्रस आइज हैं वो ही क्या कर दें, लिट अप कर दें. 2 hours before dawn, Kale Saha was woken up by the beat constable banging on the door. Smuggler has come across the run. Kale Shah, you wouldn't know anything about him, would you? तो क्या होता है, डॉन से मतलब अर्ली मॉर्निंग से 2 घंटे पहले ही काले शाह के दरवाजे पर बीटिंग होती है. कांस्टेबल बैंगिंग कर रहा होता है उसके डोर को और पूछता है कि जब वो दरवाज़ा खोल देता है तो बोलता है कि एक स्मगलर है जो कि अक्रॉस द रन आया है काली शाह, क्या तुमने उसको देखा है, क्या तुमने नहीं देखा. तो अब काले शाह जो कि फातिमा का फादर है वो क्या बोलेगा, देखिए. कसम तुम्हारी, नॉट द स्पैरो हैज़ एंटर द हाउस और द विलेज. ना तो गांव में और ना ही घर में एक स्पैरो ने भी एंटर नहीं किया है. स्पैरो एक पक्षी ने भी एंट्री नहीं मारी है. इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट, और यहाँ तक कि जो डॉग्स हैं उन्होंने भी बार्किंग नहीं की, वो भी नहीं भौंके. देन ही एडेड विद अ नोइंग विंग, वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी. और फिर नए नोइंग विंग में अपने वो ही जानकार आदत में या कहिए उस तरीके से वो क्या करता है, पूछता है उसको. और फिर स्मगलर जो है वो मेरे पास में क्यों आएगा. व्हेन एवरीबडी नोज कि काले शाह जो है वो खुद से एक स्मगलर है, वो स्पाइस स्मगलर है, तो वो बोलता है कि मेरे पास में क्यों आएगा. बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड काले शाह, ही सेड sardonically, your belly is stuffed full with the silver, it would overweight even the dirt in your heart. बोलता क्या है, अब एक जो कांस्टेबल वहाँ पे आया है वो बोलता है, सार्डोनिकली बोलता है, मीन्स सटायरिकली बोलता है उसको काले शाह को, काले शाह तुम्हारी जो बैली है ना इसमें बहुत ज़्यादा सिल्वर भरा हुआ है, एंड इट वुड आउट वेट इवन द डर्ट ऑफ योर हार्ट. और तुम्हारे हार्ट में जितना डर्ट भरा हुआ है ना, जितनी गंदगी भरी हुई है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पेट में सिल्वर भरी हुई है, मतलब चांदी भरी हुई है. व्हाट इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ करता था, एक अच्छा खासा क्या था, बिजनेसमैन था, स्मगलर था. कौन, काले शाह. द कॉन्स्टेबल वर रेटल लाइक अ स्टैक ऑफ एम्प्टी कैन्स इन हिज हैड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग. अब कांस्टेबल तो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे वो रैटलिंग करते रहते हैं, एक एम्प्टी कैन के सैक के जैसे, मतलब एक खाली कैन के बोरे के जैसे उसके कानों में रैटलिंग करते रहते हैं और उसको रोक देते हैं आगे सोने से, मतलब और ज़्यादा नींद लेने से. यू हैव अ गैस, सेड फातिमा एज शी ब्रॉट हिम हिज टम्बर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग. जब फातिमा नेक्स्ट मॉर्निंग में स्टीमिंग करता हुआ, भाप देता हुआ दूध उसके लिए लेकर आती है, टम्बर मीन्स होता है बर्तन, लेके आती है हॉट स्टीमिंग मिल्क का, तो बोलती है कि यू हैव अ गेस्ट, कि आपके घर में एक गेस्ट आया है. इट्स नज़ब, ये नज़ब है. ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, और वो रात को कैटल शेड में रुका था. फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, थोड़ी देर के लिए तो वो डर जाता है. एंड द स्मगलर इन द हाउस, द पुलिस प्राउलिंग ऑल अराउंड एंड ही डिड नॉट इवन, कि स्मगलर है उसके घर में, पुलिस जिसको प्राउलिंग कर रही है, ढूंढ रही है चारों तरफ, एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और उसको इसके बारे में पता भी नहीं है. ऐसा सोचता है कौन भाई, जम्मन सोचता है, सॉरी काले शाह सोचता है जब उसकी बेटी उसको बताती है. आगे बोलती है कि हिज मीटिंग विद नज़ब हैड बीन ब्रीफ, कि वो थोड़ी देर के लिए ही नज़ब से, सॉरी हिज मीटिंग विद नज़ब हैड बीन ब्रीफ. अब काले शाह के सामने आ जाता है नज़ब, वो तो उसकी, लेकिन दोनों की जो मीटिंग होती है वो थोड़ी देर ही हो पाती है, मतलब थोड़ी देर ही एक दूसरे के सामने रह पाते हैं. द रेस्ट फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदू लीफ, और ये जो पर्सन है काले शाह, ये बोलते हैं कि ये तो दुष्ट आदमी क्या नहीं लाया, तेंदू लीफ भी नहीं लेके आया है, फ्री में आ गया है. फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, एंड देन आई फाउंड यू हैव कम विद नथिंग, कि और इसको क्या बोलता है, नज़ब को बोलता है कि पहले तो तुम अनअनाउंस्ड आए हो, मतलब बिना बोले आए हो, बिना बताए आए हो. फिर दूसरा कि ड्रैगिंग करके लाए हो पुलिस को तुम्हारे पीछे, मतलब पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है.
और फिर तीसरा ये कि तुम कुछ भी लेके अपने साथ में नहीं आई हो। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन, कि बेटा तुम्हारे साथ में तो व्यापार करना, ट्रेडिंग करना क्या है, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरे लिए, डेड लॉस हो जाएगा। विद अ कॉप ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी, तुम्हारे पीछे पुलिस है और तुम्हारे हाथ खाली है। हाउ इज इट पॉसिबल टू ट्रेड विद यू, तुम्हारे साथ में मैं व्यापार कैसे कर सकता हूँ। नजब थॉट दैट काले शाह का जो वेस्ट क्लॉथ है विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक लुक्ड लाइक अ चेस बोर्ड। नजब सोचा कि काले शाह का जो वेस्ट क्लॉथ है, मतलब जो तहमद वो अपने कमर में पहनता है, उसमें ब्लैक और वाइट कलर के चेक्स थे। तो वो जो उसकी चेक्स हैं वो किसके जैसे हैं, एक मिनट, चेस बोर्ड के जैसे हैं। ठीक है, जैसा चेस बोर्ड में वाइट और ब्लैक चेक्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी ब्लैक और वाइट चेक्स थे इसके वेस्ट क्लॉथ में, उसकी कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े के अंदर। इट वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, सॉरी ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली। तो उसने सोचा कि उसको अपने जो मूव्स है ना वो केयरफुली करने पड़ेंगे, मतलब उसको थोड़ा एक तरीके से कहिए कि बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, उसने उसको गोल्ड ब्रेसलेट दिखाए। आई हैव कम फॉर द क्लोव्स चाचा जान, वो बोलता है कि चाचा जान मैं क्लोव्स के लिए आया हूँ, मैं लौंग लेने के लिए आया हूँ आपसे। और ये जो गोल्ड ब्रेसलेट है, देखिए यहाँ वो वाले गोल्ड ब्रेसलेट की वो बात कर रहा है, उन बेंगल्स की बात कर रहा है जो उसकी मदर की थी, जिनको वो लेके आया था। एंड आई शैल पे इन गोल्ड, और मैं इनको पे कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आई शैल पे इन गोल्ड, मैं आपको पे करूंगा गोल्ड में, मतलब तेंदू लीफ मैं नहीं लेके आया हूँ, तेंदू लीफ के फॉर्म में मैं चेंज नहीं, इनको पे नहीं करूंगा, गोल्ड में चेंज करूंगा। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉज बिजी बाइंग क्लोव्स एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा गेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे बाय अ काउ हर्ट। नेक्स्ट 2 days काले शाह जो था वो बिजी था क्लोव्स में और अरेंज करने में अल्लाह रखा की ग्रेजिंग किसके साथ में, एक काउ हर्ट से, जिससे कि माइल्स अवे की डिस्टेंस पे, जिससे कि किसी और को पता ना लग जाए कि कोई भाई बाहर का कोई कैमल आया हुआ है, व्हाट इट मीन्स कि कोई स्मगलर या बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज अ बेबल ऑफ टंग, क्योंकि प्रेजेंस किसकी, स्ट्रेंज कैमल की प्रेजेंस जो थी ना वो क्या कर सकती थी, लूज कर सकती थी बेबल ऑफ टंग्स को, मतलब बोलने से किसी को रोक थोड़ी पाती। इसलिए उसने क्या किया, उसके कैमल को, अल्लाह रखा को माइल्स डिस्टेंस पे भेज दिया चरने के लिए किसी के साथ में। ठीक है, नजब स्लैप्ड इन द कैटल शेड इन द इवनिंग एंड स्लिप्ड इनटू फातिमा's रूम लेट नाइट। नजब कैटल शेड में जाके सो गया और लेट नाइट फातिमा के रूम में चला गया। दे वेंट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम। अब जो लड़की है फातिमा वो बोलती है कि दे वांट मी, वो चाहते हैं मेरी मैरी करना, शादी करवाना, किससे, महफूज अली से। शी इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वो हमारे में से ही है, मेरी मदर की फैमिली से बिलोंग करता है। एंड सॉरी द वे ही स्टेमर्स, उसका तरीका देखोगे ना तुम, वो किस तरीके से स्टैमरिंग करता है, मतलब हकलाता है। यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। आर्चियंस स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, मीन्स जो आर्चियंस हैं, मीन्स जो नॉटी बॉयज हैं, वो मिमिकिंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी नकल बनाना शुरू कर देते हैं जब वो उसको देखते हैं। इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मैड मैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स। बस क्या है, इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड, मतलब थोड़ा ही बात पीछे रह जाती है कि वो बच्चे क्या है, एक मैडमैन की तरह उस पर स्टोन्स पेल्टेड नहीं करते हैं, मतलब वो एक पागल व्यक्ति समझ के उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं, बस इतना ही क्या रह जाता है, स्टेप रिमूव्ड हो जाता है, मतलब इतनी ही बात बाकी रह जाती है बस। हैज़ इट नेवर अकर्ड टू यू टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा क्रॉस द रन? शी हैड केप्ट साइलेंस एंड साइलेंस वॉज असेंट। मीन्स जो नजब है वो पूछता है कि क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि अल्लाह रखा पे बैठ के अक्रॉस द रन जाया जाए? तो ये जो फातिमा है वो चुप रहती है, और चुप्पी का मतलब होता है असेंट, असेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति। तो ये स्वीकृति, इट वॉज एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल था ये सब कुछ। एंड द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग, ये जो वर्ड लर्च यहाँ पे आया है, इस वर्ड का मीनिंग होता है बेटा झटका। ठीक है, तो पहला जो लर्च था किसका, कैमल का, नेक्स्ट इवनिंग में दे वर ऑफ एंड दे वर ऑफ, सॉरी वापस देखिए, द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ।
पहले लर्च के साथ में ही कैमल के नेक्स्ट इवनिंग में वो लोग क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे. ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग. मीन्स वॉट की अपने कैमल अल्लाह रखा को लेके वो आउटस्कर्ट्स में चला जाता है, विलेज की जो सीमा है उससे बाहर चला जाता है. एंड एट नाइट जब उसके फादर स्नोरिंग करने होते हैं फातिमा के, स्नोरिंग का मतलब होता है क्या, खर्राटे लेना, तो वो भी वहाँ से अपने घर से स्लिप्ड आउट हो जाती है. द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर दैम एंड दे डिड नॉट स्पीक. वो एक दूसरे को कुछ भी बोले नहीं. इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड. सिर्फ कुछ ही चीज़ें उसके माइंड में थी कि वो अपने गाँव को किसी अच्छे चीज़ के लिए ही छोड़ रही है. एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर शी नेवर गेव इट अ थॉट. ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रही है. ठीक है ना. आगे देखिए. एज फॉर सॉरी शी नेवर गिव, हाँ, where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries. मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में सोचने का किसी के पास में वक्त नहीं था. when they were crossing the desert, उस क्रॉस कर रहे थे उस डेजर्ट को जो कि डिवाइड करता था फिजिकली और सिम्बोलिकली किसको, टू कंट्रीज़ को. जब वो उसको क्रॉस करते तो किसी के भी मूड में, मन में ये बात नहीं थी क्या हिंदुस्तान और क्या पाकिस्तान. फॉर हर इट मीन जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट, सिमर ऑफ कोची एडेड एंड अ लिटिल ऑफ सिंधी सेंड पेपर्ड अवे. मीन्स वॉट की ये तो सिर्फ इतना ही जानती थी कि क्या होगा, शिफ्ट इन डायलेक्ट होगा, मतलब भाषा में थोड़ा चेंज आएगा. स्मीयर ऑफ कुची, मतलब कुची जो कच्छ की जो लैंग्वेज है, कुची की जो लैंग्वेज है कुची, वो सॉरी कुछ की जो लैंग्वेज है कुची, वो उसको सीखनी पड़ेगी और थोड़ा सा सिंधी लैंग्वेज जो है वो उसको कम करनी पड़ेगी वहाँ पे. ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी कि सिंधी लैंग्वेज जो है वो कम हो जाएगी और कुची लैंग्वेज से उसको ऐड करना पड़ेगा, कुची लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा. And the camel lurched and bumped onwards and Nazab drove him hard. जो कैमल था वो लर्च करता रहा, मतलब झटके देते हुए चलता रहा. बम्प्ड करता रहा. बम्प्ड का मतलब क्या होता है, झटके देना और उछलना. बम्प्ड मीन्स उछलना. आगे बढ़ता रहा, ऑनवर्ड्स करता रहा. नजब उसको ड्रोव कर रहा था, बहुत तेजी से हाँक रहा था. एंड बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला, और जिस वक्त वो सारबेला पहुँचे, शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल asleep. वो जो फातिमा थी वो थक गई थी और वो सो गई थी. शी वॉकअप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट. वो आफ्टरनून में वॉकअप करती है, जगती है और फाइंड मतलब पाती है स्काई को ओवरकास्ट. मीन्स इफ द स्काई वॉज कवर्ड विद द क्लाउड्स. It turned ominous in the evening with the depth upon depth of dark as nimbus gathering at the summons of the storm god. Means ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ominous है ये. जो मोमेंट थे, ये जो टाइम था काफ़ी शुभ था उन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जो इवनिंग थी वो हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, ऐसे ही जो गैदरिंग हो रही थी किसकी, स्टॉर्म गॉड की. मतलब स्टॉर्म गॉड जो तूफान का देवता था वो बादल आकाश में ज़्यादा छा रहा था. Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. दूसरी नाइट में वो जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं विंड को फेस करते हुए. एज दे नियर्ड खावदा, जब वो खावदा के पास में पहुंचते हैं, थंडर स्टार्टेड रोलिंग, तो जो बिजली है वो चमकना शुरू कर देती है. रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द स्काई, और पूरे आकाश में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, बिजली तड़कने लगती है. 3 times ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब हैड ओपन द डोर. 3 बार आफ्ताब जो कि नजब के फादर हैं दरवाजे को खोलते हैं. थिंकिंग इज सन हैड कम, ये सोचते हो कि उनका बेटा आ गया है. बट इट वॉज ओनली द विंड नोकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन ये हवाई थी जो उनकी डोर को नोक कर रही थी बार बार. एंड दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट. लेकिन अब क्या होता है, 4th टाइम जो बैंगिंग थी, दरवाजे का जो बजना था वो परसिस्टेंट था. परसिस्टेंट का मतलब होता है थोड़ा हार्ड था और थोड़ा लॉन्ग टाइम था. When he unlatched the door, he found Allah Rakha shying away from a streak of lightning. तो जब वो अनलैस्ड करता है, जब वो खोलता है दरवाजे को, तो वो पाता है, क्या पाता है भाई, कि जो अल्लाह रखा था शाइंग अवे फ्रॉम अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो उसको अल्लाह रखा दिख जाता है लाइटनिंग की स्ट्रीक से.
मतलब जो आकाश में बिजली चमक रही है उसकी चमकाहट में उसको अल्लाह रखा, जो कि कैमल है नजब का, वो दिख जाता है. ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की पड़ रही थी. ठीक है. किकिंग अप द डस्ट, डस्ट को किक कर रही थी ज़मीन पे आके. आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को स्टील्ड किया, छुपाया थोड़ा सा. ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ. आगे है कि जो आफ्ताब था, सॉरी, हाँ आफ्ताब ने नहीं, एक मिनट, कहाँ है मुझे देखने दो एक बार, मैं भूल गई. yes, we are continuing here. Huge drops of rain were falling, kicking up the dust. हाँ, तो वो डस्ट को क्या कर रही थी, किकिंग कर रही थी. जब वो ज़मीन पे गिरती थी तो धूल वहाँ से उड़ा दे रही थी. बट आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को स्टील्ड कर दिया था. स्टील्ड का मतलब देखिए, स्टील जैसे हार्ड होता है ना, ऐसे ही आफ्ताब जो नजब के फादर थे उन्होंने अपने आप को स्टील्ड कर लिया था, थोड़ा हार्ड बना लिया था. He was not trying to be softened before his son because he was डिसअपॉइंटेड विद हिम. वो उससे थोड़े नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे. ही वॉज आइसोलेटेड ड्रॉप्स जो थी वो फॉलिंग कर रही थी. आफ्ताब ने अपने आप को स्टील्ड कर लिया था. ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, वो बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करना चाह रहे थे इस लड़के को. एनी एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस, कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करना चाह रहे थे अपने लड़के के, अपने बेटे के फेस को देख के. सन हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, बेटा क्या तुम कुछ लेके आए हो. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मतलब आफ्ताब ने पूछा. फिर क्या होता है, एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस. तो क्या होता है एज ऑफ आयरन, ये जो एज ऑफ आयरन है इसका मतलब होता है कठोरता, मतलब हार्डनेस. डेलिबरेटली उसकी आवाज में आ जाती है. ठीक है. मतलब जब इस चीज को पूछते हैं आफ्ताब अपने बेटे से कि तुम कुछ लाए हो, तो एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली जान पूछ कर ही उनकी वॉइस में आ जाता है. मतलब बहुत कड़क आवाज में, बहुत कठोर स्वर में वो ऐसा पूछते हैं कि क्या तुम अपने साथ में कोई चीज़ लाए हो. तो नजब बोलता है यस, ही रिप्लाइड एज ही अजहर्ड फातिमा इन, कि बोलता है कि हाँ, अजहर्ड मीन्स होता है तेजी से आगे बढ़ाना, मतलब जल्दी से आगे कर देना. तो यस बोल के वो जल्दी से फातिमा को आगे कर देता है. और द रेन स्टॉर्म्ड डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट. तो जो रेन है, रेन स्टॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. और जो 3 years का ड्रॉट था वो उसको, उस ड्रॉट को, उस सूखे को दूर कर देता है, स्वेप्ट अवे कर ले जाता है. सो दैट वॉज द स्टोरी. द गर्ल एंटर्ड इन द विलेज फातिमा. When she entered in the village Khavda, it swept away, it stormed hard, बहुत ज़्यादा, it rained very hard and it swept away the 3 years of drought. इस तरीके से वहाँ पे जो सूखा पड़ी थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है इस लड़की के एंट्री करते ही गांव के अंदर, खावदा के अंदर. सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप कि समझ आ गया होगा. If you are having any comments regarding my videos, then please comment me in comment section. जैसे मुझे मेरे कुछ जो भी वीक पॉइंट्स या कुछ भी आपकी जो शिकायतें हैं वो पता लगें. So have a nice day to you all and thanks a lot for watching it. And if you like this video, please subscribe my channel. Thanks a lot.